दोस्तों, आज मैं देवबंद से दिल्ली के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर सफर कोई शौक नहीं होता। और आप देख सकते हैं कि ये देवबंद का रेलवे स्टेशन है और जो मेरी ट्रेन आएगी वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी 11:27 पर उसका टाइम दिखाया गया है। लेकिन मैं इस ब्लॉग में दोस्तों आपको ये दिखाऊंगा कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3, इस पर मुझे जाना है और मेरी ट्रेन आएगी इधर। तो मैंने एक टिकट लिया है जनरल बोगी का, जिसका प्राइस तकरीबन 70 रुपए है। आप लोगों के जहन में एक सवाल आता होगा कि मैं देवबंद से दिल्ली क्यों जा रहा हूँ। तो कुछ बातें पर्सनल होती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मुझे दिल्ली थोड़ा अपने काम से जाना पड़ रहा है, जिस वजह से मैं जा रहा हूँ। और अगर मैं देवबंद की तुम्हें खासियत बताऊं तो मुझे लगता है कि देवबंद मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं, ये मेरी पढ़ाई है, मेरी सोच और मेरी जिंदगी की शुरुआत है यहीं से हुई। क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैंने BUMS यहीं से किया है। और स्टेशन पर आप देख सकते हैं काफी भीड़ है। लोग इसी तरह से रोज, कुछ लोग जो होते हैं जो मजदूरी करते हैं या जॉब्स के लिए रोज डेली यहाँ से अप डाउन करते हैं। किसी को मेरठ जाना होता है, किसी को मुजफ्फरनगर। देवबंद मेरे लिए एक शहर नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा रहा, क्योंकि यहीं से मेरी ग्रेजुएशन हुई है और मुझे यहाँ पर तकरीबन 5 साल हो गए पढ़ते पर। और देवबंद एक छोटा सा कस्बा या शहर है, लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी है। सन 1866 में यहाँ दारुल उलूम देवबंद की शुरुआत हुई और उस दौर में जब देश गुलामी में था, ये जगह तालीम और सोच का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ से सिर्फ पढ़ाई नहीं हुई, बल्कि सोचें भी निकली है। यहाँ से सवाल निकले हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया। जब मैं देवबंद से चढ़ा ट्रेन में तो मुझे सीट मिल गई थी विंडो, और मैं विंडो की सीट पर ही बैठकर आया हूँ आराम से। बस जाहिर सी बात है कि जनरल बोगी में आया हूँ तो उसमें भीड़ तो रहेगी। तो एक लेडीज मेरे पास आकर बैठी, लेकिन एक चीज बताऊं तुमको मैं, जो ट्रेन का समय था देवबंद से चलने का वो 11:27 और यहाँ पर मुझे कितने बजे छोड़ा?
3 बजे, जबकि छोड़ने का समय जो था वो उसका था 2:07। अब सोचिए कितना लेट है रेलवे सिस्टम का। दिल्ली का जो ओल्ड जंक्शन है, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिल्ली में आता है, पुरानी दिल्ली के अंदर, इसलिए इसको ओल्ड जंक्शन कहते हैं। और इसको अंग्रेजों के समय में बनाया गया था, और सबसे बड़ा सेंटर यही है रेलवे स्टेशन का। यहाँ से भारत के लिए, हर स्टेट के लिए ट्रेन मिल सकती है। और दोस्तों, मैं तुम्हें यहाँ की एक खास बात बताऊं, दिल्ली में और देवबंद में फर्क क्या है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। देवबंद के लोग देखने के बाद पहचानते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग लोगों से बचते हैं। यही देवबंद में और दिल्ली में फर्क है। और रेलवे सिस्टम इतना लेट है यहाँ का कि हर ट्रेन यहाँ पर लेट होती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है आज के टाइम में? वो ये है, वंदे भारत। इसकी वजह से पूरा सिस्टम, रेलवे सिस्टम लेट हो चुका है। कई हजार, आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरा सिस्टम एक तरीके से लेट है। कोई प्लेटफॉर्म नंबर ऊपर से जाइए, वहां से बदल, ऊपर से जाओ, उधर से। हाँ। अभी एक अंकल मिलते हैं मुझे, वो पूछते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 कौन सा है, तो उनको मैं बताया। थोड़ा लोगों की हेल्प करके मजा आता है, ये बात तो मानने वाली। और आनंद मिलता है आदमी जब किसी की मदद करता है, वाकई। दिल्ली के अंदर आप रश देख सकते हैं कितना है, कितनी भीड़ है ऊपर। ये दिल्ली का जो पुराना दिल्ली का रेलवे स्टेशन जो बनाया गया था, ये ब्रिटिश काल में बनाया गया, क्योंकि सबसे एक तरीके से पुरानी दिल्ली का सेंटर है। यानी पुरानी दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली का एक सेंटर है, जहां पर हर स्टेट के लिए, भारत के, ट्रेनें मिल सकती है। यहाँ पर आप यहाँ से कहीं की भी ट्रेन ले सकते हैं। और अब तो खैर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक तरीके से मालगाड़ियां ज्यादा आने लगी, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम हो गया पब्लिक का, अब माल का ट्रांसपोर्ट ज्यादा होता है इस जगह पर। तो इसको हटाकर अब ज्यादातर जो पब्लिक का ट्रांसपोर्ट है, वो एक तरीके से वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बनाया गया है उसके लिए, अब वहां से ज्यादा मिलती है ट्रेनें। लेकिन सफर करने का जो मजा है वो ट्रेन का ही। लोगों के बीच बैठकर ट्रेन में सफर करना बहुत एंजॉयफुल होता है, एंटरटेनिंग भी होता है। दिल्ली में आना यानी कि जाम। और इन्हीं की बदौलत है सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होला दिल्ली के अंदर। हर जगह पर यही गाड़ियां ही गाड़ियां। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब है दिल्ली का कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी सिर्फ इसको बाहर से देखा, किसी और ब्लॉग में मैं आपको इसके अंदर से जाके विजिट कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। ये देखो, मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ, रियलिस्टिक लाल किला जहाँ मैं आया हूँ। ये वही जगह है
जहाँ पर मोदी जी झंडा फहराते हैं हर 15 अगस्त में। हमारे देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप लाल किले पे भीड़ देखो, भीड़ कितनी है, कितना रश। ये लाल किले के सामने जाम है, इसकी लाल बत्ती है, और ये भीड़ देखिए लाल किले पे कितनी भीड़ है। देखा आप भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है लाल किले पे।